हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका द प्रोफेशनल टॉक के अंदर। मेरा नाम है शुभम मालू एंड आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेल्थ क्या होती है और आप वेल्थ को किस तरह से डिफाइन करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक महाभारत की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। महाभारत के अंदर एक गांव था। गांव के राजा का नाम था विराट। विराट के गांव में कौरवों ने हमला कर दिया था और वो सारी की सारी उनकी मवेशी, जो कि गाय भैंस और बकरियां वगैरह सब कुछ को चुराने लगे थे। विराट ने पांडवों को याद किया और पांडवों से मदद मांगी और पांडवों ने फाइनली आकर उनके गांव की जो भी मवेशी थे उन सबको बचाने में मदद की। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम स्टोरी सुनी थी तो मैं ये सोच में पड़ गया था कि पांडव सिर्फ गाय भैंसों के लिए उनके गांव में जा गए और उन गाय भैंसों को बचाया। क्या उनके पास और कोई काम नहीं था? कौरव और पांडव जैसे इतने बड़े वॉरियर सिर्फ एक गाय भैंस के पीछे लड़ गए, उसका क्या लॉजिक है? तब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई दैट वेल्थ हैज़ इज मीनिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। वेल्थ का टाइम के हिसाब से मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, 10,000 साल पहले अगर आप देखें तो वेल्थ का मीनिंग हो सकता है कि शायद आपकी कुल्हाड़ी में हो या आपकी तलवार में हो। 8,000 साल पहले अगर हम देखते हैं तो शायद वेल्थ का मीनिंग हो सकता है कि मैं अगर राइस पैदा कर रहा हूँ तो मैं जो बार्टर करता हूँ तो ये मेरी वेल्थ क्रिएट करता है। लेकिन महाभारत के टाइम पे अगर हम जाकर देखें तो वेल्थ का मीनिंग हो सकता है कि गाय भैंसे पशुओं में हो। तो वेल्थ का मीनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। क्या पुराने लोग कभी ये इमेजिन कर सकते थे कि आज के टाइम पर हम सिर्फ एक प्लास्टिक के कार्ड की मदद से हर चीज़ खरीद सकते हैं? हम उससे अनाज भी खरीद सकते हैं और हम उससे एरोप्लेन भी खरीद सकते हैं। तो इस डिस्कशन से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है दैट मनी इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट। मनी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है एंड दिस कॉन्सेप्ट चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पुराने टाइम पे मनी का कॉन्सेप्ट कुछ और था, आज के टाइम पे मनी का कॉन्सेप्ट कुछ और है। दोस्तों, उर्दू की एक कहावत है कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। मनी इज़ नॉट गॉड बट बाय गॉड मनी इज़ नॉट लेस देन गॉड। और वहीं दूसरी तरफ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, इट विल ओनली ब्रिंग यू मिजरी। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी एक ऐसा गेम है जो हम एडल्ट्स प्ले करते हैं। हम मनी कमाने के पीछे भागते हैं और फिर जैसे ही मनी हमारे पास आती है हम सेटिस्फाइड फील करते हैं एंड अगेन वी रन टू अर्न मनी, और ये एक ऑब्सेशन बनता जाता है। पर एक चीज़ जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आफ्टर डाइंग यू कांट टेक मनी विथ यू। जो भी है वो इस अर्थ पे ही रहने वाला है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द वेल्थ? वेल्थ क्या है? सो वेल्थ इज़ अ डायनामिक थिंग। वेल्थ हमेशा चेंज होती रहती है। आज जो आप परसीव कर रहे हो आपकी वेल्थ है, कल को कुछ और होगी। या एक ही पर्सन के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें वेल्थ में काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम यंग माई वेल्थ इज़ इफ़ आई विल ओन कार, या मेरे पास एक बंगला होगा। लेकिन मैं जब थोड़ा एजेड होता जाऊंगा उसके बाद मेरी वेल्थ होगी मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस। तो अलग अलग पर्सन के लिए वेल्थ की डेफिनेशन अलग अलग है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वेल्थ बीइंग वेल्थी उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुंबई में रहते हैं और वहाँ पर अगर आप 35,000 रुपया 40,000 रुपया महीना कमाते हैं तो आप अपने आप को वेल्दी नहीं मानेंगे। वहीं अब 35-40 हज़ार रुपया किसी गांव के अंदर कमाते तो वहाँ अपने आप को वेल्दी मानेंगे। करेक्ट। उसका रीज़न ये है कि मुंबई के अंदर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा है, वहीं गांव के अंदर आप काफ़ी पैसा बचा पाएंगे और आप अपने आप को वेल्दी मानेंगे। तो इस डिस्कशन से आपको डिसाइड करना है कि वेल्थ आपके लिए क्या है। मैं समझता हूँ कि वेल्थ को एग्जैक्टली डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैं अब आपको वेल्थ का स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्लियरली समझ आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में और किस तरह से हम लोग वेल्थ जनरेट कर रहे हैं या हम किस जगह स्टैंड करते हैं। सबसे पहले ये सोचिए कि व्हाट डू वी नीड मनी फॉर। हमें पैसा क्यों चाहिए होता है? तो पैसा चाहने की हमारे पास सिर्फ 4 वजह हो सकती है। पहली वजह बेसिक नीड्स, दूसरी वजह हायर नीड्स, तीसरी वजह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड चौथी वजह रिटायरमेंट प्लानिंग। हम वन बाय वन इन सारी चीज़ों को समझेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वेल्थ क्या होती है। सो फर्स्ट, बेसिक नीड। बेसिक नीड मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान
ये एक ऐसी तरह की नीड होती है जो कि नॉन नेगोशिएबल नीड्स है। ये आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, और पूरी दुनिया इन नीड्स को एक्वायर करने के पीछे पागल है। जब तक वो एक्वायर नहीं करती है तब तक वो दुनिया इस नीड से ऊपर नहीं उठ सकती है। सेकंड इज़ हायर नीड्स। हायर नीड्स मतलब ऐसी नीड्स जो कि एस्पिरेशनल नीड्स है, ऐसी नीड्स जिनको होने पे गर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार है, मेरे पास दूसरा घर है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स है, ये सब एस्पिरेशनल नीड्स है। तो ये मैं कैटेगराइज करता हूँ हायर नीड्स के अंदर। थर्ड इज़ फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। नाउ दिस इज़ अ वेरी सीरियस कॉन्सेप्ट। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब इतना पैसा कमा लेना कि रेस्ट ऑफ द लाइफ अगर मैं घर पे भी रहता हूँ विदाउट एनी वर्क तो भी मेरा काम चल जाए, तो भी मेरी बेसिक नीड्स एज वेल एज हायर नीड्स फुलफिल हो जाए। एंड दैट इज़ माई फ्रेंड फिनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर यू। फोर्थ इज़ रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया के अंदर धीरे धीरे ये चीज़ ग्रो कर रही है। ट्रेडिशनली पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनके बच्चों को ट्रेन कर देते हैं एंड देन दे लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। बट इफ़ यू वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट तो आपको अपनी एस्पिरेशंस देखते हुए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी एक बहुत ही अच्छी जॉब है, अगर आप लकी हैं और आपकी बहुत अच्छी जॉब है, तो हो सकता है कि पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर आपको पेंशन मिल जाए जो कि आपका रिटायरमेंट के टाइम एक काफ़ी बड़ा अमाउंट या एक्सपेंसेस कवर कर ले। लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट जॉब के अंदर हैं तो ये इशू काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से हमारे एक्सपेंसेस प्लान कर पाएँ और हमारे फाइनेंसेस को सेट कर पाएँ। वहीं इन सारी कंडीशंस, बेसिक नीड्स, हायर नीड्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, इन चारों से अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू आर वेल्दी और नॉट, बिकॉज वेल्थ कमाने के ये 4 ही रीजंस होते हैं। दोस्तों, मैं फिर से उसी बात पे आना चाहता हूँ, आर यू वेल्दी? अगर आप एक 66 ईयर ओल्ड आदमी से पूछेंगे वेल्थ क्या है, देन हिज आंसर विल नॉर्मली बी मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस इज़ माई वेल्थ। वहीं आप एक 35 ईयर ओल्ड से पूछेंगे तो उनका आंसर होगा कि मेरे पास जो बंगला है, मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है, दोज आर माई वेल्थ। तो वेल्थ का जो मीनिंग है दैट इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन्स। मुझे याद आता है एक बहुत अच्छा कोट जो मेरे एक टीचर ने बताया था या मैंने कहीं सुना था। वो बोलता है कि आप पैसों से कुत्ता तो खरीद सकते हो लेकिन कुत्ते की वफादारी नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेल्थ को आप डिफाइन करने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज हर टाइम पे वेल्थ का मीनिंग चेंज होता रहता है। तो इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला? तो इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिला कि आपके हिसाब से वेल्थ का मीनिंग क्या है ये आप ही बता सकते हैं। मैं यहाँ पर आपकी बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वेल्थ का मीनिंग कोई भी 2 पर्सन के लिए सेम नहीं होता। तो आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि मेरे हिसाब से वेल्थ क्या है, और उसी के बाद उस वेल्थ को एक्वायर करने के लिए काम हो सकता है। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस देखने के लिए और हमें मोटिवेट करते रहने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।